राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में बिजली संकट, स्मार्ट मीटर, बिजली की चोरी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी कमी है उसे दूर कर निर्बाध बिजली की सप्लाई की जाए। रिपोर्ट देखें। बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में बिजली वितरण निगम के एमडी के वर्मा भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए के वर्मा ने कहा कि राज्य में बिजली की स्थिति कमोबेश सामान्य है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ कुछ और क्षेत्रों में बिजली कटौती हो रही है। अगर देखा जाए तो हम पूरे राज्य में सामान्य विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो कहीं लिखा हुआ रहेगा 7 घंटे बिजली कटौती हो रही है, कहीं लिखा रहेगा 2 घंटे बिजली कटौती हो रही है। हम आपको आशा ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ दिलाते हैं कि हम अभी आपसे बात कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो कमोबेश पूरे राज्य में विद्युत आपूर्ति सामान्य है। आप अपने घरों में पता करके पूछ लीजिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ के वर्मा ने कहा कि एनटीपीसी और डीवीसी से बिजली नहीं मिल रही है। बिजली नहीं मिलने के कारण 200 से 300 मेगावाट बिजली की कमी है। 1200 से 1600 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। हमें जो भी परेशानी है 200 से 300 मेगावाट है, वो भी क्या बकाया है मेरे ऊपर, 300 से 400 करोड़ रुपए है। आज झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एमडी के वर्मा ने कहा कि सीएम के साथ बैठक में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पावर फाइनेंस से 750 करोड़ ऋण लेने की मंजूरी मिली है। 3 से 4 दिन में ऋण मिल जाएगा। इसके बाद बिजली का संकट दूर हो जाएगा। अभी 6:30 बजे शाम से ही मेरा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पावर फाइनेंस से जो कॉर्पोरेशन है बात होगा और हम उसमें 750 करोड़ रुपए का जो हमें सैद्धांतिक मंजूरी मिली है ऋण लेने की, हम उसका प्रस्ताव देंगे। और हमें पूरा ही आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम ये ऋण बहुत जल्द 3 से 4 दिनों के अंदर हम प्राप्त करने में सफल हो जाए। समीक्षा बैठक में मार्च 2023 तक के लिए ठोस कार्य योजना बनी है, जिसके तहत स्मार्ट मीटर लगने, बिजली चोरी को बंद करने की अपील की गई है। हमें हर उपभोक्ता के घर में 100% मीटर लगाना है और 100% बिजली वसूलना है और इसको भी हमें मार्च 23 तक पूरा करना है। आपसे भी आग्रह है कि आप अपने चैनल के माध्यम से आप हमारे सम्मानित उपभोक्ता को यह प्रेरित करें कि वह हमारे साथ हो। हमने मीटर एजेंसी लगाने वाली एजेंसियों को चुन करके मीटर के साथ उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर समाचार पत्रों में दिया है। हम आपको भी देंगे। आपसे आग्रह करेंगे कि हर जगह हर माननीय उपभोक्ता को आप उसे उपलब्ध करा दें। सही बिजली जलाएं, सही मीटर से जलाएं, सही राजस्व में हमको बिजली बिल दे। हम भी कोशिश करेंगे कि उनको समय से बिजली बिल दे, समय से बिजली राजस्व प्राप्त करें और समय से हम उत्पादन कंपनियों का बिजली बिल भुगतान करें। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अधिकारियों को लूप होल दुरुस्त करना चाहिए। जल्द ही बिजली संकट दूर हो जाएगी। कहा क्या है, हमने कहा है जल्द से जल्द बिजली की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए और उन्होंने आश्वस्त किया है 3-4 दिन के अंदर चीजों को समाधान करना। शहर से लेकर गांव तक निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति हो सके, इसको लेकर सरकार गंभीर है। उम्मीद है कि बकाया भुगतान हो जाने के बाद एनटीपीसी और डीवीसी से भी निर्बाध बिजली की सप्लाई होगी, जिसके बाद पावर संकट खत्म हो जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो राज्य में बिजली संकट को लेकर ये ऊर्जा विभाग के साथ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की और साफ तौर पर कहा गया है कि जो ऋण की कोशिश की जा रही थी वो ऋण मिल जाएगी। 750 करोड़ रुपए की ऋण मिल जाएगी, जिससे कि 4 से 5 दिनों में बिजली की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ सहयोगी अजय लाल मौजूद है। अजय, आज ऊर्जा विभाग के साथ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की। समीक्षा बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई और सबसे बड़ी परेशानी जो लोगों की बनी हुई है बिजली की कटौती, उसे भी दूर करने की बात कही है 5 दिनों के अंदर सीएम ने। देखिए राजदा, आज की जो अहम बैठक इसलिए आप कह सकती हैं कि आज इसमें कई ऐसे निर्णय हुए जो पिछले 2 माह से लटके हुए थे। भारत की सरकार ने एक योजना लाया है एलपीएस सिस्टम, यानी कि लेट पेमेंट सर्विस सिस्टम इसको बोलते हैं, एलपीएस स्कीम बोलते हैं। एलपीएस स्कीम का मतलब यह हुआ कि ऐसी कंपनियां जहां से राज्य की सरकारें बिजली खरीदती है
उनको आप केंद्र से यानी कि पीएफसी से, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कर्ज लेकर उनके जो बकाया है उसका भुगतान आप कर सकते हैं। और इसी पे आज मुख्यमंत्री स्तर पर एक प्रकार से कहें कि मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से सहमति दे दी, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एनर्जी मिनिस्टर भी है, लिहाजा उनकी सहमति बहुत ही जरूरी थी कि 750 करोड़ जो रुपया पीएफसी से लेना है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जो कर्ज लेने हैं, उसकी सहमति बगैर मुख्यमंत्री के संभव नहीं थी। फाइलों पर काफी मंथन हो रहा था पिछले 2 महीने से, लेकिन इसकी सहमति नहीं मिल पा रही थी। आज मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति दी है। इसका असर यह होगा कि एनटीपीसी और डीवीसी जो 750 करोड़ रुपया लेने की बात आ रही है कर्ज, ये झारखंड सरकार को नहीं मिलेगा, यहाँ के एनर्जी डिपार्टमेंट को नहीं मिलेगा ये कर्ज, बल्कि वो केंद्र की सरकार सीधे सीधे वो पैसा एनटीपीसी और डीवीसी को दे देगी और उससे उनकी कर्ज की अदायगी हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो डीपीएस लगता है, यानी कि बकाया होने पर ड्यू पेमेंट सरचार्ज जो लगता है कंपनियों पर, जैसे हमारे और आपके घरों में यदि किसी माह बिजली का बिल 100 रुपया आया और यदि हमने उसका भुगतान नहीं किया तो उस 100 रुपये पर डीपीएस एक प्रकार से आता है बिजली कंपनियों के द्वारा जी। उसको बोलते हैं डिले पेमेंट सरचार्ज। तो वो बड़ी कंपनियों के साथ भी है, झारखंड सरकार के साथ भी है, बिजली वितरण के साथ भी है कि आप डीवीसी से बिजली खरीदते हैं, एनटीपीसी से बिजली खरीदते हैं और यदि आपने पैसा भुगतान नहीं किया तो वहां भी डीपीएस देना पड़ता है जैसे आम उपभोक्ता देते हैं। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि करीब 1700 करोड़ रुपया जो कि डीपीएस के रूप में झारखंड सरकार को देना है, एनर्जी डिपार्टमेंट को देना है, बिजली वितरण को देना है, वो पूरा का पूरा पैसा माफ हो जाएगा। इसी प्रकार की स्कीम केंद्र की सरकार ने लाया है कि आप पीएफसी से कर्ज ले लें और वो पैसा आप सीधे डीवीसी और एनटीपीसी को दे दें। इसका फायदा यह होगा, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि जो डीपीएस है 1700 करोड़ रुपया वो पूरी तरह से माफ हो जाएगा और साथ ही जो बिजली वितरण कंपनियां कर्ज लेगी पीएफसी से, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, उसे 48 किस्तों में चुकाना होगा, कोई ब्याज इस पे नहीं लगेगा। जाहिर सी बात, एक बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर लिया गया, यानी कि आप 750 करोड़ रुपया कर्ज लेते हैं और उसे 48 महीनों में भुगतान करना है, यानी कि 4 साल में। तो इसकी महीने की रकम आती है 15 करोड़ रुपया, 15 करोड़ 55 लाख के आसपास ये राशि आती है। उसे भुगतान करने में सरकार को सहूलियत होगी, वितरण कंपनियों को सहूलियत होगी। लिहाजा ये बातें कही जा रही हैं कि 4-5 दिनों में बिजली की संकट इसलिए दूर होने की बात कही जा रही है कि जैसे ही कंपनियों को ये राशि मिल जाएगी पीएफसी से, जो बिजली की डिमांड है हमारी उस अनुरूप से बिजली की आपूर्ति होने लगेगी और ये तब कह सकते हैं कि रांची चाहे अन्य जगहों पर जो बिजली की कटौती हो रही है वो समझौता खत्म हो जाए। तो ये आज का बड़ा निर्णय था, एक प्रकार से सैद्धांतिक फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर लिया गया। राजदा बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर 750 करोड़ का ऋण जिसके लिए बातचीत चल रही है, 2 से 3 दिनों में यह ऋण भी मिल जाएगी। बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे इस तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए राजस्व की देखभाल बेहद जरूरी है। राजस्व कैसे राज्य सरकार राजस्व बनाती है ताकि आगे हमें इसकी परेशानी ना हो, उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो, इसके लिए कई कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अजय, देखिए राजा, ये तो तय है कि हमारा जो रेवेन्यू वसूली है झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड का, वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि इसमें काफी लैक्सिटी बरती जाती है। कई ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनके घरों में आज भी बिजली का बिल नहीं जाता। आप ज्यादा दूर नहीं जाए, कांके के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज की तारीख में भी अनमीटर्ड कनेक्शन है और लोग 2000-4000 रुपए की बिजली महीने में जलाते हैं और उनसे बिजली बिल की वसूली महज 300 रुपया, कहीं किसी घर से 400 रुपये लिए जा रहे हैं। तो हमारा अपना सिस्टम भी झारखंड सरकार को ठीक करना होगा, बिजली वितरण निगम के कंपनियों को ठीक करना होगा कि हम में कहां लैक्सिटी है, हमसे कहां लापरवाही हो रही है।
ठीक है, आप पीएफसी से कर्ज ले रहे हैं 750 करोड़ रुपया, लेकिन ये अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। विकल्प यह होना चाहिए कि हम इस राज्य में बिजली चोरी ज्यादा से ज्यादा रोकें, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग बिजली का बिल जमा करें, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करें। और साथ ही एक जो चीज और गड़बड़ हो गई है कि ये कहा गया कि 100 यूनिट बिजली माफ करने की जो बात आ रही थी राज्य सरकार के माध्यम से, इसका परिणाम ये हो रहा है कि लोग ये चाहते हैं, लोगों को ये लगता है कि बिजली सरकारी है, इसका जितना खपत करना है कीजिए, बिजली का बिल हम और आप नहीं देंगे। एक परसेप्शन बन गया है। अमूमन कई बार बिजली बोर्ड के अधिकारी ये बोलते हैं कि बिजली बिल आप जमा करें, लेकिन एक परसेप्शन इस प्रकार से बन गया है कि सरकार बिजली सरकारी है, इसका हमें कीमत नहीं अदा करना है, बिजली का बिल नहीं देना है। लिहाजा कई ऐसे एरिया है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिजली धड़ल्ले से जलाई जाती है, लेकिन वहां तक लोग अपने से, नियम यह कहता है कि आप खुद से भी अपने मीटर का बिजली का जो रीडिंग है उसको माप करके खुद से बिजली जनरेट कर सकते। इतनी सुविधाएं आ गई हैं आज की तारीख में, लेकिन जब तक बिजली बिल लोगों के पास नहीं जाता, लोग बिजली बिल नहीं देना चाहते। और दूसरी बड़ी परेशानी राज्य में बिजली चोरी की है। हर महीने 2 बार बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगी, 4000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा हर 15वें दिन छापेमारी की संख्या होती है और इतने ही कंज्यूमर बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। ये 4-5 दिनों में व्यवस्थाएं ठीक होने की बात हो रही है कि बिजली व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अपने सैद्धांतिक फैसले के तहत ये निर्णय दे दिया है, लेकिन अपनी जो कमी है उसको भी दूर करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हम वसूल पाए, ज्यादा से ज्यादा मैन पावर की बहाली करें, ये तमाम चीजें होंगी, तब शायद पीएफसी से लोन नहीं लेने पड़ेंगे। राजदा बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले की बात है अजय, जब साफ तौर पर बिजली की इतनी कटौती को लेकर के जो छोटे बिजनेसमैन है उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर ऐसे ही चलता रहा बिजली की आंख मिचौली तो उन्हें यहां से पलायन करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, अगर हमारे यहां से कोई बिजली की वजह से कोई पलायन करता है तो इस पर जरूर चिंता का विषय है और इस पर काम करने की जरूरत है राज्य सरकार को। देखिए राजदा, कई राज्यों में ऐसा नहीं है कि झारखंड इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर बिजली की कटौती होती है। आप कोई भी राज्य चले जाएं, आंध्र प्रदेश की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, वहां भी बिजली की कटौती होती है। लेकिन कई उद्योगपतियों का यह कहना है, कई इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का यह कहना है कि यदि आपके पास बिजली की कमी है तो आप एक टाइम फ्रेम निश्चित कर दें कि सुबह में, जब आप देखेंगे कि सुबह 9 से लेकर 11 बजे का वक्त ऐसा होता है जब लोग या तो ऑफिस के लिए निकलते हैं, लोग या तो बैंक के लिए निकलते हैं, बच्चे स्कूल में होते हैं, दुकानें खुलने के कगार पर होती हैं। तो बिजली जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जो औद्योगिक घराने से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि आप एक टाइम फ्रेम निश्चित कर दें कि सुबह 9 से 11 हम बिजली नहीं देंगे, और शाम में जब लोग लौट रहे होते हैं अपने कार्यालय से, कई ऐसी कंपनियां जब वो लौट रहे होते हैं, तो आप ऐसा कर दें कि शाम 6 से 7:30 तक हम बिजली नहीं देंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं चेन्नई शहर का, वहां भी बिजली की बड़ी कटौती होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां की सरकार ने ये टाइम फ्रेम कर दिया है कि सुबह 9 से 11 2 घंटे की बिजली कटौती होती है पीक आवर में, और शाम में 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक की बिजली कटौती होती है। तो लोग पहले से जानकारी होती है कि 9 बजने वाले हैं तो अब बिजली कटेगी, और 11 बजने वाले हैं तो अब बिजली आएगी। होता यह है कि कोई बड़ी कंपनी में यदि मशीन ऑन है और अचानक से बिजली कट जाए तो फिर से उसे ऑन करने में इतनी ज्यादा बिजली की खपत होती है कि उद्योगपति के कमरे टूट जाती है, कमर उनकी टूट जाती है। ये कहीं से भी ऐसा कोई राज्य नहीं है राजा जहां पर कि 24 घंटा बिजली मिलता हो, लेकिन एक सिस्टम आप डेवलप कर दें कि 9 से 11 हम बिजली नहीं दे पाएंगे, शाम 5:30 से 7:30 तक हम बिजली नहीं दे पाएंगे, तो लोग निश्चिंत रहेंगे। उसी प्रकार से उनका रूटीन भी बन जाएगा। लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप 24 घंटे राउंड द क्लॉक बिजली दें, आप बिजली कटौती कीजिए। एक टाइम होता, अभी क्या प्रैक्टिस में है कि चीजें चल रही है, चलिए अचानक से बिजली कट हो गई, फिर आ गई,
फिर बिजली कट हो गई। तो ये चीजों से लोग परहेज करना चाहते हैं कि आप बिजली कटौती है, चलिए वो स्वीकार है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत बड़े बिजली औद्योगिक घराने से जुड़े हैं। चीजें होती है, कम बेसी होती है चीजें, लेकिन औद्योगिक घराने से जुड़े लोगों का ये कहना है कि आप एक टाइम फ्रेम निश्चित कर दें और उस एवज में लोगों की जानकारी पहले से होगी तो कई चीजें प्रैक्टिस में आएगी, जिससे परेशानियों का कम सामना करना पड़ेगा। अभी होता यह है कि कोई चीजें चल रही है, यदि घर में कोई है, गृहिणी है, मिक्सी चला रही है, अचानक बिजली कट हो गई, यदि पहले से जानकारी होगी तो कई समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। मुझे लगता है वे होना चाहिए, बिजली की कटौती भी जरूरी है, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक बिजली नहीं रहेगी, ताकि लोग अपने काम को उस तरीके से ढाल सके ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो ऊर्जा विभाग के साथ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बैठक की और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जो बिजली की परेशानी से थी उसे 5 दिनों के अंदर खत्म करने की बात कही है सीएम ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।